हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायो के चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट हाउ वी कैन कंजर्व आवर एनिमल्स एंड प्लांट्स। So our government has initiated some program in which we can protect our animals, and that's our wildlife sanctuary, national park, and biosphere. In this area, the animals are very protected because in this area no one can enter to disturb them. और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसी एक्ट को पास की जिसके अनुसार, है ना, जिसके अनुसार उन्होंने एक ऐसे एरिया को बनाया जिसमें कि हमारे एनिमल्स बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, उन्हें कोई भी बाहर से आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे, है ना। नो एनी एक्सटर्नल लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो बाहर के लोग हों, सिर्फ प्राइवेट जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो उनकी केयरिंग करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि हमारी जो एनिमल्स है ना, जिसे लोग अपनी यूज़ के लिए उसे हंटिंग करते हैं, उसे वॉचिंग करते हैं, तो और कुछ बाहर के जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करने के लिए आते हैं, ग्रेजिंग के लिए आते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ इन सारे चीज़ पे को प्रोहिबिटेड किया गया, क्योंकि एनिमल्स को, है ना, एनिमल्स को किल करना, उसे हंट करना, दिस इज पनिशेबल बाय आवर लॉ। उन्हें डिस्टर्ब करना, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करना, ये बिल्कुल ही हमारी गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाई है। इट मीन्स वहाँ किसी को भी इंटर नहीं करना है। वो एरिया उनके फ्री होकर घूमने का एरिया होता है, जहाँ फ्रीली मूव करे और कोई भी उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो धीरे धीरे क्या हो रही है कि पीपल्स क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं एनिमल्स का, उनकी जो एरिया है, उनकी जो हैबिटेट है, उनके शेल्टर है, उनको छीन ली जा रही है। तो अगर ऐसा, है ना, ज़्यादा ऐसा करने से क्या होगी, धीरे धीरे हमारे सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक्सटिंक्ट होने को ही कहते हैं कि वो हमारे इस इन्वायरमेंट से एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे डोडो और हमारे डायनासोर्स, बट वो तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बट जो एनिमल्स फ्यूचर में रिड्यूस होने वाली है, जिनकी पॉपुलेशन फ्यूचर में रिड्यूस होने वाली है, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग को सेव करना है। तो ऐसे एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के रूल बनाने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर ही रहे हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो एनिमल्स अभी हमारे सामने हैं, तो अगर उनकी फर के लिए, उनकी स्किन के लिए, है ना, जिससे हम लोग कोट बनाते हो या फिर लोग उनसे जैकेट्स बनाते हो, ताकि उनको बनाकर और उसे सेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मार्केट में बिकते हैं, तो लोग उनको बाय करते हैं। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, उसका हंट करते हैं, शिकार करते हैं, और उनकी जो स्किन होती है उसकी कोट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स को बनाया जाता है और उसकी यूजेस करते हैं। तो इन सारे चीज़ को नहीं करना चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए ही ये एक्ट को पास आउट किया है, और इस कारण उन्होंने इन तीन चीज़ को स्टेबलाइज्ड किया है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, हमारे नेशनल पार्क को एंड बायोस्फीयर रिजर्व को, ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। बस उनकी एक प्राइवेट लोग जो होते हैं वो उनकी देख रेख करते हैं, वहाँ किसी भी तरीका का कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है। तो अब हम पढ़ते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज विच फेस इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वो अचानक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम इनकी प्रोटेक्शन नहीं करें तो। Their number has been drastically reduced to a critical level either due to indiscriminate hunting and due to
अगर आप इनकी हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देंगे, इनकी हैबिटेट को छीन लेंगे, है ना, और लगातार इन पर हंटिंग किया जाएगा एनिमल्स का, है ना, तो ये क्या होगी, धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल लो होती जाएगी और लो होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज हमें फिर देखने को नहीं मिलेंगे। If same factors occurs continuously, they will soon be extinct. Example, Indian rhinoceros. Examples हैं Indian rhinoceros and wild buffalo, जिसकी अगर प्रोटेक्शन नहीं दी जाए, इनको अच्छे से इनको सेफ नहीं किया जाए, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें इनको प्रोटेक्ट दी जानी चाहिए, इनको सही फूड दी जानी चाहिए, इनकी प्रोटेक्शन की पूरी केयरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है ना, जैसे रेड कलर मीन्स क्या होता है, हम जानते हैं रेड कलर मीन्स ये डेंजर का सिंबल है ना, रेड कलर ये मीन्स डेंजर का सिंबल है। तो ये जो बुक होती है, रेड डेटा बुक जो होती है, इस बुक में हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, उनकी पॉपुलेशन का जो स्टेटस होता है वो हमें देखने को मिलता है, टोटली उसमें कवर रहती है ना, टोटल हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फॉर द स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, और ये हमें बताता है कि हमारे कौन कौन से स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हो गए हैं और इनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम इसे किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट्स कॉल्ड रेड डेटा बुक। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, अभी जैसे मैंने बताया है ना कि पीपल क्या कर रहे हैं, टाइगर को हंट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज देयर स्किन्स टू मेक कोट, जैकेट एंड समथिंग सो। कोट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए इनके स्किन का यूज किया जा रहा है, टाइगर्स के फर का यूज किया जा रहा है, उनको हंट किया जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है, जो कि हमारे लॉ के अनुसार बिल्कुल ही पनिशेबल है, बट लोग करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर टाइगर एक्सटेंट हो गए तो फिर क्या होगा, हमारे सामने तो रहेंगे नहीं। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इनिशिएट किया है एक ऐसे प्रोग्राम को जिसका नेम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन को सेव किया जा रहा है ना, उनको सेव किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन हमारे सामने रहे, जो भी पॉपुलेशन है वो घट नहीं पाए, रिड्यूस नहीं हो पाए, एंड उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, है ना, बिल्कुल केयरिंग की जा रही है, बिल्कुल मेंटेन रहे, उनको प्रोवाइड किया गया है, सारी प्रोटेक्शन दी गई है, उनको फूड दिया गया है, उन्हें शेल्टर दी गई है, उनकी मेंटेनेंस की गई है, ताकि टाइगर का पॉपुलेशन जितना है वो रहे। तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है, तो हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, जब हमारी क्लाइमेट चेंज होती है, जब क्लाइमेट चेंज होती है तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट मीन्स they went away one place to another place during the climate changes। जब क्लाइमेट का चेंज होता है, हमारी क्लाइमेट चेंज होती है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट होने को चले जाते हैं, वो फार अवे कहीं दूर चले जाते हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली विंटर सीजन के दौरान होता है, या फिर जब एनिमल्स जब बर्ड्स की ब्रीडिंग टाइम आती है तो ऐसा होता है ना, तो वे एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो प्लेस बर्ड्स के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती है ना,
अनफेवरेबल प्लेस है। तो जिस प्लेस में वो अपने आप को फेवरेबल महसूस करते हो, जो क्लाइमेट उनके लिए अच्छी हो, है ना। सपोज दैट कि आप मान सकते हैं, ऐसे सपोज दैट कि आपकी जॉब किसी दूसरे प्लेस पे लग गई हो, आपको यहाँ से अच्छी फैसिलिटी वहाँ मिली, अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ दूसरी प्लेस पे मिली, आपकी अर्निंग दूसरे प्लेसेस पे ज़्यादा होगी, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है ना। वो प्लेस उनके लिए फेवरेबल नहीं रहता है, तो वो एक प्लेस को छोड़कर अनदर प्लेस पे चले जाते हैं। और ऐसा जनरली बिल्कुल जब क्लाइमेट कैसी होती है, कोल्ड होती है, तब ऐसी होती, क्योंकि इस कोल्ड में बर्ड्स क्या करते हैं, वो एक को हैच नहीं कर पाते हैं, है ना। एक को हैच नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो वार्म प्लेसेस पे चले जाते हैं। और फिर जब क्लाइमेट चेंज होती है तो दे केम बैक टू देयर। So what is migration? The migratory birds fly to far away every year during a particular time because of climate changes। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज जैसे ही होती है तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, वे एक प्लेस से अनदर प्लेस चले जाते हैं। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes cold। जहाँ पे रह रहे होते हैं, जब वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है, वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो वो उनके लिए फेवरेबल नहीं रहता है, और ऐसे कंडीशन में वे वहाँ नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से वो हॉट प्लेसेस पे दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं जो उनकी लिए फेवरेबल होती है। तो ये हमारा हुआ माइग्रेशन। इसके एग्जाम्पल है जैसे साइबेरियन क्रेन, है ना। वो जब वहाँ का वेदर हॉट कोल्ड होता है तो वो एक जगह वहाँ से दूसरे क्लाइमेट में चले जाते हैं जहाँ वो उनके लिए फेवरेबल होता है, और जब मौसम फिर चेंज हो जाती है वेदर, तो फिर वो अपने प्लेस पे वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जाना, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जाना, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च, है ना, टाइगर के पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। इंडेंजर्ड स्पीसीज मैंने बता ही दिया, है ना, कि लोग एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, है ना, उसकी वॉचिंग कर रहे हैं। वॉचिंग करना मीन्स वे मूव कर रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, खोज में है कि किस तरीके से एनिमल्स को जैसे ही मौका मिले, है ना, उसको किल करें और उसकी जो स्किन है, उसकी जो फर है ना, उसको अपने यूज में लाएं। तो इसे कहते हैं वॉचिंग। तो उसकी हंटिंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, और उससे अपने यूजफुल आइटम्स को, अपने थिंग्स को बना रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट टाइगर में, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि टाइगर को हम लोग सेव करें, उसकी पॉपुलेशन को सेव करें, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करे, वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो इनकी सेव के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर का ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट हमारा माइग्रेशन, हमने देखा कि जैसे बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्लाइमेट के चेंज होने पे चले जाते हैं, और जब फिर वापस कब आते हैं, जब वो प्लेस उनके लिए फेवरेबल हो जाता है, तो वो उस प्लेस पे वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसाइकल ऑफ पेपर पढ़ेंगे, रिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।